अगर आप में हिम्मत है तो आप हार नहीं सकते और आप अपनी कामयाबी का अपना लक्ष्य पा सकते हैं। जैसे कि मैंने पाया, अगर मैं पा सकती हूँ तो आप भी पा सकते हैं। क्लास में भी बोला जाता था, यार नशेड़ी की बेटी है, नशेड़ी की बेटी है, नशेड़ी की बेटी है, नशेड़ी की बेटी है। तो मेरे घुटने में ना मेजर फ्रैक्चर हो गया था मैम। तो मतलब सब लोग यही उदास थे कि मम्मी भी, कि पेपर तो निकाल लिया है पर फिजिकल तो कर ही नहीं पाएगी क्योंकि इसका पैर में फ्रैक्चर। पर फिर भी ना मेरी माँ ने हार मानी ना हम्म। मैंने। उन्होंने कंटिन्यू बोला, नहीं मेघा तुम कर सकती हो। जी। तो बस कि यार एक बार, अगर मैंने एक बार रनिंग निकाल लिया और ईश्वर की इच्छा से और मेरी माँ की मेहनत और मेरी मेहनत की वजह से मैंने रनिंग निकाला। रनिंग निकाल के बाहर आई थी, मेरी आंखों में आंसू थे। बच्चे आज जहां पहुंचते, मैं जहां हूँ उसका पूरा श्रेय मेरे माँ बाप को ही जाता है और जी। ईश्वर को। तो आपके सामने कैसे केसेस आती हैं? आप साइबर सिक्योरिटी के साथ डील करती हैं, थोड़ा आप प्लीज लोगों को बताइए कुछ एग्जांपल्स के बारे में ताकि लोग भी अवेयर हो पाए। अभी जो आपने जिस केस के बारे में स्टार्टिंग में बात किया था अंबर, वो था डिजिटल अरेस्ट। तो मेरे पास भी आता है कि घर बैठे पेंसिल पैकेजिंग करिए, नटराज पेंसिल पैकेजिंग के नाम पे। जैसे ही आप उस प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क मांगने लग जाते हैं वो। फिर हम्म। आपकी प्रोफाइल बनाने की शुल्क, फिर रजिस्ट्रेशन फीस, मतलब वो कहीं ना कहीं पैसे मांगते 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 कि अभी इतना लगाइए, फिर आपको बाद में रिटर्न किया जाएगा, आपकी प्रोफाइल तैयार की जा रही है, आपका अकाउंट खुलाया जाएगा। मतलब जो जॉब को आप चाह रहे हैं उस जॉब के नाम पे भी आपके साथ मिनिमम 10,000 तक का फ्रॉड ऐसे ही हो जाता है। क्या होता है उसमें कि आपको बोला जाता है कि होटल रेटिंग करनी है आपको घर बैठे वर्क फ्रॉम होम के नाम पे। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाता है। जब आप 25-26 लाख लगाती जाएंगी तो उसके बाद आपको 50 लाख एक साथ मिलेंगे। 90 में से 85 लोग तो उनके ही ग्रुप फ्रॉडेस्टर ही रहते हैं। तो वो लोग बताते हैं, हाँ हमारा पैसा आ रहा है, हमने लगाए थे, हमको 25 लाख। तो एक महिला ने ऐसा करते करते जेवर वेवर बेच के 25 लाख लगा दिया और उसकी प्रोफाइल में उसको 50 लाख रिटर्न का दिखने लगा। तो उसने सोचा अब निकालना चाहिए। तो जैसे ही उसे निकालने का ट्राई किया गया, कि आजकल एक नया फ्रॉड आया है जिसमें आपको एक कॉल आ रहा है, उसमें सामने से कोई आवाज नहीं आ रही, आप हेलो 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 2-4 बार बोलेंगे। तो ये फ्रॉड भी इसलिए कि आपकी वॉइस कभी एआई के थ्रू चेंज कर दिया जाए। तो हम्म। आपने तो कॉल उठाया और आपका फेस फ्रॉडेस्टर के पास पहुंच गया। उसके कुछ मिनट बाद ही आपको एक वीडियो बना हुआ आता है। जी। पर अगर मुझे ज्ञान हो गया कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ, जब तक मैं थाने जाऊं या मैं कोई और हेल्प लूं, उससे अच्छा है कि मैं 1930 में या cybercrime.gov.in में जाके अगर मैं खुद से कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर देती हूँ, तो मेरा वो पैसा उस अकाउंट में होल्ड हो जाएगा। तो हम्म। व्हाट्सएप में आपको 2 स्टेप इनेबल करके रखना चाहिए। अननोन वीडियो कॉल जो साइलेंट करने का भी एक ऑप्शन आता है, आप प्राइवेसी में जाएंगे। छोटी बच्चियों के साथ भी बहुत सारे ऐसे उनको ब्लैकमेल किया जाता है। थोड़ा प्लीज वो बताइए कि आपने ऐसे कितने केसेस एनकाउंटर किए। तो जी। यही सब चीजें हैं कि आपके बच्चे को कोई वीडियो कॉल करके ये तो नहीं बोल रहा है, बेटा ऐसा करो कि कपड़े उतार के दिखाओ कि कैसे दिख रहे हो आप। आपके आधार कार्ड से कोई सिम ली गई है तो अब आपके ऊपर अपराध भी दर्ज हो सकता है। तो आप एक सिम तो उसने आपको दिया, पर जो आप उससे 4 बार थंब लगवाया उसने बायोमेट्रिक के लिए, तो उससे 4 सिम और वो इश्यू करा लेता है। तो वो 4 सिम वो लोग फर्जी बेचते हैं फ्रॉडेस्टरों को ज्यादा कीमत पे। इसीलिए जो संचार साथी.com है, आप जैसी उसकी वेबसाइट में विजिट करती हैं, आपने एपी के फ्रॉड सुना होगा नहीं कि नहीं, आपको प्लीज बताइए। व्हाट्सएप पे आमंत्रण कार्ड, शादी का वेडिंग कार्ड आ रहा है, ई चालान आ रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना के तहत कोई भी एक एपीके फाइल आती है। हम्म। अगर अभी जैसे कि ये अभी न्यू ईयर आएगा और क्रिसमस आ रहा है, उसमें कोई आपको ग्रीटिंग भेजेगा एपीके के थ्रू। जैसे ही आपने उस एपीके पे क्लिक किया, आपके मोबाइल में बातें बढ़ती है, 1 महीना बातें होती है, फिर फोटो एक्सचेंज होते हैं, बात शादी तक पहुंच जाती है। पर फिर वो व्यक्ति ऐसी परेशानी बताता है आपको कि यार मेरा खाता पूरे ब्लॉक हो गए पर मुझे पैसों की जरूरत है अर्जेंट, मैं यहाँ फंस गया हूँ। तो लड़कियों ने मैडम घर के गहने बेच बेच के भी पैसे भिजवाई हैं। और बहुत पढ़ी लिखी हाई सोसाइटी की लड़कियां भी थी। टॉप थिंक टेक एक्शन, जी। रुकिए सोचिए उसके बाद कदम बढ़ाइए। इसका हम्म। यूज करके ही आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं अंबर कौर आपके सामने फिर से एक बार लेके हाजिर हूँ। स्टोरी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तकरीबन 4 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था जो कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर आया था। और वो था कुछ ऐसे कि एक लड़के का वीडियो कॉल आता है उसके पेरेंट्स के पास। और उसके पेरेंट्स जब उसका कॉल उठाते हैं तो वो लड़का रो रहा होता है। और वो बोलता है अपने पेरेंट्स को कि उसका एक्सीडेंट हो गया।
तो उसके माँ बाप, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, उसको इमिडिएटली जो भी वो अकाउंट नंबर बोलता है उसमें 4 लाख ट्रांसफर कर देते हैं। तकरीबन 2 से 4 घंटे के बाद उनका बेटा घर आता है और उसके माँ बाप एकदम रोने लगते हैं और उससे पूछते हैं क्या हो गया था तुझे, क्या तेरा कोई एक्सीडेंट हो गया था, क्या हुआ। तो वो लड़का बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है मेरा तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो उसके माँ बाप उसे बोलते हैं तूने हमें 2-3 घंटे पहले कॉल किया था कि तेरा एक्सीडेंट हो गया और तुझे 4 लाख चाहिए। आप सबको समझ आ ही गया होगा। तो उनके साथ एक स्कैम हुआ था कि किसी ने उनके बेटे का फेस बनाकर वीडियो कॉल कर कर उनसे पैसे निकलवा लिए थे। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, खास करके उन लोगों के साथ जिनको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होती। और आप सोचिए आपका अपना, खास करके आपका बच्चा, आपको वीडियो कॉल करके जब ये बोल रहा हो कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको 4 लाख रुपए चाहिए, तो आप कैसे मना कर सकते हो। ऐसे ही केसेस को लेकर आज हमारे सामने आई है मेघा तिवारी जी, और वो हमारे साथ डिस्कस करेंगी कि और कौन कौन से स्कैम्स होते हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं अपने इस पॉडकास्ट में। नमस्ते मेघा जी, तो मैम, कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू आपका। जी, मैं आपकी बहुत धन्यवाद हूँ कि आपने अपना इतना कीमती समय इस पॉडकास्ट को दिया। मोस्ट वेलकम। हम हैं ही जनता के सेवक, जो आपने कहा कि आप जागरूकता फैलाना चाहती हैं साइबर के बारे में। और अगर जी मेरी छोटी सी कहानी से अगर लोग मोटिवेट होते हैं तो मैं इसे अपने सौभाग्य समझूंगी। जी जी, थैंक यू सो मच जी। पहले तो मैंने आपका जोश टॉक पे आपकी लाइफ स्टोरी सुनी थी, बहुत ही मोटिवेशनल लगी मुझे। तो आप बताएंगी कि आप एक उस स्ट्रगलिंग लाइफ से यहाँ एक सक्सेसफुल लाइफ में कैसे पहुंची, क्या स्टोरी थी। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे स्पेशली न्यू जनरेशन बहुत जल्दी वो अपसेट हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर, राइट। तो कई बार तो ऐसे होता है, खास करके सुसाइड रेट भी बहुत बढ़ गया है टीनेजर्स में, क्योंकि वो छोटे से स्ट्रेस को भी सहन नहीं कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते। प्लीज आप अपनी स्टोरी बताइए, और ओके मैम। डैम श्योर कि आप ये स्टोरी सबके लिए मोटिवेशनल रहेगी जी। मैम, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जहाँ एक पापा होते हैं, बस वो कमाते हैं और बाकी पूरा परिवार उसमें गुजारिश करता है। तो मेरे पापा की मतलब जब से मैं हूँ, मैंने अपने पापा की सैलरी 150 से स्टार्ट देखी है। उस पर हम्म। थोड़े बहुत उनके शौक भी थे किसी चीज के, तो सैलरी घर तक भी नहीं आ पाना पापा के शौक के कारण, फिर मम्मी का यहाँ वहां जाके काम करना, ये सब देखते हुए हम बड़े हुए। सॉरी टू आस्क कि आप जैसे बोल रहे हो आपके पापा के कुछ ऐसे शौक थे, तो आप थोड़ा बताना चाहेंगी उन चीजों के बारे में जी। छोटी सी नशे की आदत थी मैडम, जो ओके। वो नहीं छोड़ पा रहे थे। तो मैं उसके लिए उनको भी गलत नहीं कहूंगी, ठीक है कि शायद वो हमारा नसीब ही रहा होगा। तो हम देखते वैसे कि हाँ, फिर मम्मी ने ही स्ट्रगल किया, मम्मी ने ही कहीं काम करना चालू किया घरों में, कि वो हम्म। हमको पाल सके। क्योंकि माँ तो माँ होती है, उसको अगर बच्चे हैं तो कैसे भी पाल रही है, मैंने देखा भी है। और शायद मैं भी जिस जॉब में हूँ अभी, मैं भी सीख ही रही हूँ। तो उन्होंने काम करते करते हमको पढ़ाया दूसरों के घरों में। हम्म। फिर हम बड़े हुए तो ऐसा लगता था कि मम्मी अभी कर रही है, पर जब हम शायद मम्मी पढ़ा रही है लिखा रही है, तो मैं भी कुछ करूं, कुछ बनूं। तो हमारे लिए कोचिंग जाना भी, मतलब कोचिंग की भी फीसेस होती है, क्योंकि फ्री में तो आपको दुनिया में कभी कुछ नहीं मिलता। जी। फिर कैसे भी, कुछ लोग मगर दुनिया में अच्छे भी है, जैसे कि एक सर थे मेश्राम सर, उन्होंने बहुत कम अमाउंट में मेरे को कोचिंग ज्वाइन करने के लिए दिया। मैंने हम्म। कोचिंग किया। हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा पुलिस का पेपर निकल गया। पर जब मैं 12th पढ़ रही थी, तो मेरे घुटने में ना मेजर फ्रैक्चर हो गया था मैम। तो ओ। मुझे फिजिकल की आदत नहीं थी, मतलब मैं रनिंग वनिंग मतलब पेपर तो निकला आपको पता होगा कि पुलिस विभाग में पेपर निकलने के बाद आपको फिजिकल भी फाइट करना पड़ता है। जी। तो मतलब सब लोग यही उदास थे कि मम्मी भी, कि पेपर तो निकाल लिया है पर फिजिकल तो कर ही नहीं पाएगी क्योंकि इसका पैर में फ्रैक्चर। पर फिर भी ना मेरी माँ ने हार मानी, ना हम्म। मैंने। उन्होंने कंटिन्यू बोला, नहीं मेघा तुम कर सकती हो। मुझे भी था मैं कर लूंगी तो शायद मेरी मम्मी की जिंदगी बदल जाएगी और हमारा परिवार भी अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। तो मैंने मतलब मेहनत किया बहुत। आपका जो मोटिवेशन था वो सब करने का, वो आपका ये था कि जो आपके परिवार की सिचुएशन है, आपके मम्मा
जैसे आपके हाँ। मदर बाहर जाके काम करते हैं, आपको था कि यस इनको यस। अच्छी लाइफ देनी है अपनी माँ को, ऐसे राइट? भी हाँ मैम, कोई भी जी, बच्चा चाहेगा शायद वो तो, जो मैं चाहा। जी। तो बस कि यार एक बार, अगर मैंने एक बार रनिंग निकाल लिया, क्योंकि मेरे पेपर में अच्छे खासे मार्क्स मैम 89 मार्क्स थे 100 में से, तो हुँ, अगर मैंने एक बार रनिंग निकाल लिया तो शायद मेरी लाइफ का वो टर्न पॉइंट होगा। और ईश्वर की इच्छा से और मेरी माँ की मेहनत और मेरी मेहनत की वजह से मैंने रनिंग निकाला। मतलब वो मोमेंट मुझे आज भी याद है कि जैसे आपने कहा कि मैं जो स्टॉक में भी गई थी, तो मुझे जब मैंने वहां पे भी बात करी इस मोमेंट के बारे में कि जैसे मैं रनिंग निकाल के बाहर आई थी, मेरी आंखों में आंसू थे। तो मेरी मम्मा को तो पता था कि शायद नहीं निकाल पाएगी, पर उन्होंने फिर भी मुझे लेके गया जबलपुर की रनिंग करना है। मैं आई तो मेरी आंखों में आंसू थे, वो जीत के आंसू थे, पर मेरी मम्मा को था कि यार नहीं निकाल पाई, पर कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को बुरा नहीं बोलती थी। तो बोला, मेरी मम्मा ने बोला कि कुछ नहीं होता मेघा, और कोई नौकरी देखना, तुम नहीं कर पाओगी। फिर मतलब मैं रो के बोल भी नहीं पा रही थी कि मम्मी मेरा हो गया है करके, इसलिए रो रही हूँ मैं। ओके। तो तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या जो जज़्बा था अपने आपकी मॉम आपके लिए मोटिवेशन रहे हैं और हाँ मैम। आपकी मॉम की दुआएँ थी, वो आपके साथ काम कर गई जो जी फ्रैक्चर जी। में थे आप मॉम की दुआ, आपकी मेरे पापा मैम, पर मेरे पापा पूजा पाठ बहुत करते, मतलब एक अप लेवल की पूजा पाठ करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप के कर्मों की वजह से ही बच्चे आज जहाँ पहुंचते, मैं जहाँ हूँ उसका पूरा श्रेय मेरे माँ बाप को ही जाता है, और जी, जी, ईश्वर को। जी, तो फिर मेरी नौकरी लगी, पर हम मेरी जो पुलिस की नौकरी है उसमें 3 महीने तक आपको सैलरी नहीं दी जाती। हमको बाहर ओके, जाना होता है, जहां पे भी हमारी जॉब रहेगी, तो वो खाना पीना रहने का खर्चा। तो मेरी जी, माँ ने फिर उसके लिए भी स्ट्रगल किया। आपको भी पता होगा कि अगर आप नहीं कमा रहे हो, मतलब हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते। जी, बिल्कुल, जी, तो वो सब चीजें हमने फेस की है बचपन से, कि हम कमजोर थे, आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं थी हमारी, तो रिश्तेदारों ने भी साथ नहीं दिया। कुछ लोग बहुत तान, कुछ रिश्तेदार अच्छे भी थे, हुँ, और कुछ थोड़े से थे कि हाँ तुम हमारे बराबरी के नहीं हो, तो मतलब वो लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते थे हमारे साथ। पर कुछ अच्छे भी थे जिन्होंने सिखाया भी, जिन्होंने उस टाइम मदद भी करी। हुँ, तो उन सबका मैं आज भी धन्यवाद बोलना चाहूंगी। तो ऐसे मेरी लाइफ चेंज हुई, फिर मैं साइबर में आई। मतलब मेरे, मैंने कहा पहले ही बताया था कि मेरे अच्छे खासे मार्क्स थे, तो मेरा भोपाल साइबर सेल में हुआ। मैं जैसे भोपाल में रही। जी, हम वापिस आते हैं उसी मोमेंट पे जब आपकी आँखों में आँसू थे और आपके मम्मा जी। आपके सामने खड़े थे, उनको लग रहा था नहीं हुआ इसका। हाँ तो जब मैम। आपने उनको बताया, तब उनका क्या रिएक्शन था? मेरी मम्मा, मतलब एक मेरी मम्मा की भी आंख में आंसू ही आ गए थे। मतलब पहले तो इस बात का उदास थी कि वो चलो नहीं हुआ, पर हुँ, वो खुशी के आंसू थे, हम मेरे भी आंखों में और मेरी माँ की भी आंखों में, मैंने गले लगा लिया था उनको। तो वो मेरे बहुत ख्याल से मेरी मम्मी की तो प्राउड मोमेंट था। जी, बहुत प्राउड मोमेंट रहा होगा आप दोनों के लिए। हाँ, कि हम एक, दो बहन एक भाई है, और ना मेरा भाई बिगड़ा मैडम, ना मेरी बड़ी बहन, मेरी बड़ी बहन भी टीचर है अभी गवर्नमेंट। वेरी नाइस। जी, हाँ, भाई प्राइवेट बैंक में है। तो अब हमारी कंडीशन ठीक है, और हम अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो ये शायद मेरी मम्मी के कर्मों का और उनके दिखाए हुए जो मार्ग थे कि बेटा चोरी मत करो, मेहनत करोगे तो आज नहीं तो कल अच्छी जिंदगी मिलती है। मतलब मैं अगर वहां से उठ के यहाँ आ सकती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा, और आजकल के पेरेंट्स तो बच्चों को बहुत अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, चाहे वो खुद कितनी भी बड़ी मजदूरी कर रहे हो, पर बच्चों को बहुत सुविधाएं दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस फैमिली से उठ के, उस बैकग्राउंड से उठ के ऐसा कर सकती हूँ, तो कोई भी बच्चा, उनको हताश नहीं होना चाहिए। हर बच्चा अपनी किस्मत बदल सकता है। जी। क्या जैसे आप बोल रही हैं कि आपके बचपन में घर की सिचुएशन अच्छी नहीं थी बहुत, जी मैम। वो क्या आपको कभी लोगों ने ऐसे आपका मज़ाक भी बनाया, आपके घर की सिचुएशन का? हाँ मैम, घर की सिचुएशन का मजाक, पापा नशेड़ी थे, क्लास में भी बोला जाता था यार नशेड़ी की बेटी, यार नशेड़ी की बेटी है, क्या करेंगे पापा हैं ऐसे, तो बच्चे भी वैसे ही निकल जाएंगे। तो डीमोटिवेट तो बहुत हुए मैडम, स्टार्टिंग में बहुत हुए। पर फिर जब उधर से डीमोटिवेट घर होके घर आते थे, और फिर जब मम्मी को परेशान देखते थे, तो फिर हिम्मत नहीं हारते, फिर हिम्मत मिलती थी। फिर माँ प्रेरित करती थी कि बेटा हुँ, लोगों का काम है कहना, आप अपना काम करो। आप हुँ, अगर हुँ। कुछ बन जाओगे तो उन सबके मुंह बंद हो जाएंगे। तो मम्मी की बातें आज भी याद आती है। फिर अब लगता है, पहले बुरा लगता था, हाँ ठीक है ना मम्मी आप कर रहे हो, हम भी वैसे ही जी लेंगे। पर वो फिर समझाती थी कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, हुँ। आप कुछ ना कुछ बन सकते हो। तो फिर पढ़ना, मम्मी की डांट से, मार से,
पढ़ाई करना, और जी। उनकी वो डांट मारा सीख का काम कर गई, ऐसा था। जी। आपकी ये जॉब क्या अभी आप मैरिड हैं जैसे, राइट? तो जी आपकी मैम। ये जॉब शादी से पहले ही लग गई थी, यस मैम। बिफोर योर मैरिज। तो आपकी जॉब का फर्स्ट डे बताइए कि जब आप पहले दिन ट्रेनिंग फिनिश करने के बाद अपनी जॉब पर गई, ये यूनिफॉर्म पहनकर, आपको कैसा लग जी रहा मैम। था? मैम, जैसे कि आपने कहा कि हम मैं ट्रेनिंग जैसी हमारी जॉब का फाइनल हो जाता है, मेडिकल वेडिकल सब, तो फिर हमको एक ड्रेस सिलानी पड़ती है। तो मैंने मतलब एक सपना होता है शायद, ड्रेस एक देशभक्ति की वो सेवा, मतलब लगता है कि यार हम भी अब देश के लिए कुछ करेंगे, भले ही हम बॉर्डर पे नहीं जाते, पर वो इतना प्राउड मोमेंट है। मतलब बाकी नौकरियां भी है मैडम, पर जो वर्दी की नौकरी होती है ना, उससे अलग ही अपने अपने आप खुद में भी, चाहे हम छोटी, मतलब मैं कर्मचारी ही हूँ, आरक्षक हूँ, पर एक अलग प्राउड होता है कि मतलब मैं वर्दी की नौकरी कर रही हूँ करके। और आप वो प्लीज प्राउड मेरे पिताजी को और माँ बाप को भी है आज। अपनी यूनिफॉर्म पहनी है, आप प्लीज मुझे मैम मत बोलिए, मेरे नाम से बोल लीजिए। आपने यूनिफॉर्म ओके। पहनी है, प्लीज डोंट से मी मैम। जी, आप मेरा नाम ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी मुझे। अंबर ना। जी, आप अंबर बोल लीजिए मुझे। आई ओके हैव टू अंबर। रिस्पेक्ट यू, आप यूनिफॉर्म में हो। जी। अब बहुत अच्छा लगा सुन के मुझे। तो अब हम बात करते हैं, या आई रियली अप्रिशिएट जो आपने एफर्ट्स किए। अ, हमेशा दो साइड्स होती हैं सोसाइटी में, एक साइड जो हमें डिमोटिवेट करती है, कोई जी ना मैम। कोई जी ज़रूर अंबर। ऐसा होता है जो हमें मोटिवेट करता है, कोई ना कोई ज़रूर। जैसे आप आपने अपने मम्मा को अपना मोटिवेशन लिया कि नहीं, हाँ, हमें इनके ऐसा लिए है कर। अंबर। जी। वहां पे वो थी, फिर हमारी पुलिस की जॉब में 1 साल की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में भी मतलब मैंने बताया ना कि हर घर से माँ बाप जो अच्छे घरों से होते हैं वो सब कुछ ले लेके आते हैं बच्चे, पर हुँ। वहां पे भी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। उसमें भी मुझे एक बहुत अच्छी दोस्त मिली, पूर्णिमा। ओके। उसने मेरा बहुत साथ दिया, मतलब चाहे फिजिकल में हो, चाहे रहने में हो, चाहे खाने के लिए हो, किसी भी चीज के लिए। हुँ, तो हुँ, आपको हुँ। हर जगह कुछ अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। तो मुझे वहां पे भी एक अच्छी लड़की मिली जिसने मेरा पूरा साथ दिया, कि मेरा फिजिकल कमजोर था हुँ, हुँ। उसमें, और ना खाना वाना सब ट्रेनिंग में मिलता है आपको, पर अदर चीजों की भी जो जरूरत पड़ती, तो उसने मेरी बहुत मदद करी, मतलब मेरा मोटिवेशन भी बढ़ाया। हो जी। वो पुलिस की ट्रेनिंग मैम इतनी कठिन होती है, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, पर मेरे लिए तो बहुत टफ थी, कि वो सुबह आपको 4 बजे से उठ के रनिंग करना, फिर 8 बजे आना, फिर नहाना, फिर ब्रेकफास्ट के लिए भी दौड़ा भागी, फिर उसके बाद क्लासेस, फिर राइफल लेके ग्राउंड में, फिर शाम को, मतलब ऐसा रूटीन रहता है पुलिस की ट्रेनिंग का। ओह! तो अगर ओके। वहां पे भी आपको कोई अच्छा दोस्त ना मिले, तो शायद मुझे नहीं लगता कि वहां पे भी आप सरवाइव कर पाएंगे। जी, वो भी डिफ़िकल्ट होता है, वहाँ पर भी थक हम्म। जाते हैं एंड यू नीड समवन। जी, राइट। तो अब हम आते हैं अवेयरनेस की टॉपिक पर। जैसे जी। मैंने स्टार्टिंग में एक एग्ज़ाम्पल बताई कि किसी ने वीडियो कॉल करके माँ-बाप से 4 लाख रुपए ले लिए। तो आपके सामने कैसे केसेज़ आते हैं? आप साइबर सिक्योरिटी के साथ डील करती हैं। थोड़ा आप प्लीज़ लोगों को बताइए कुछ एग्ज़ाम्पल्स के बारे में, ताकि लोग भी अवेयर हो पाएँ। अभी जो आपने जिस केस के बारे में स्टार्टिंग में बात किया था अंबर, वो था डिजिटल अरेस्ट। ओह! ओके। हाँ, कि हम एआई की दुनिया में जी रहे हैं। आपको भी पता होगा कि हम एक पासपोर्ट साइज की फोटो डाल के, एक प्रॉम्प्ट डाल के, कैसा भी वीडियो आप बना सकते हैं एआई के थ्रू। जी। क्योंकि हम हम्म तो वही उस लड़के ने कहीं पे भी सोशल मीडिया पे अपना फोटो डाला होगा, उसकी फोटो का एआई के थ्रू प्रॉम्प्ट डाल के चेंज कर लिया गया। वॉइस क्लोनिंग भी हो जाती है। आजकल एक नया फ्रॉड आया है जिसमें आपको एक कॉल आ रहा है, उसमें सामने से कोई आवाज नहीं आ रही, आप हेलो 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 2 4 बार बोलेंगे, तो ये फ्रॉड भी इसलिए कि आपकी वॉइस का भी एआई के थ्रू चेंज कर दिया जाए। ओह! जैसे कि अभी हमारे यहाँ जो केसेस आते हैं वो बताते हैं कि मैडम हमको कॉल आया, पर मुझे तो लगा कि ये मेरी बेटी ही थी। हुँ। पर आपको ये भी तो देखना चाहिए ना, बेटी का अगर कॉल है तो बेटी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आना चाहिए ना, ना कि अननोन कॉल से आया और उसने बोला कि मैं आपकी बेटी हूँ। हुँ, क्योंकि हुँ। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं मैडम, वो बहुत खतरनाक दुनिया है। कब आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो या आपकी एक क्लिक में, अगर आपने किसी को वीडियो कॉल किया, उसने स्क्रीनशॉट ले, पता नहीं वो आपका उस फोटो का कहाँ मिसयूज कर ले, कौन सी वेबसाइट पे लगा दे, किस बॉडी पार्ट में लगा दे, और हुँ, आपको डरा दे। तो इसलिए आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा। जैसे व्हाट्सएप के बहुत सारे फीचर्स ऐसे आए हैं, व्हाट्सएप पे आजकल सभी लोग अवेलेबल है, हुँ। तो व्हाट्सएप में आपको टू स्टेप इनेबल करके रखना चाहिए। अननोन वीडियो कॉल जो साइलेंट करने का भी एक ऑप्शन आता है, आप प्राइवेसी में जाएंगे,
हम्म। तो वहां पे आपको कॉल को आप इनेबल कर दीजिए उसको, तो आप अननोन वीडियो कॉल नहीं आएंगे आपको। क्योंकि सभी की लाइफ, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग वुमन हो या हम्म। वर्किंग मैन हो, सबकी हम्म। लाइफ इतनी बिजी। अगर मुझे कंटिन्यू कोई कॉल आ रहा है तो मेरा भी ऐसा है कि यार मैं उठाऊं और काम खत्म करूं। हम्म। तो हम्म। आपने तो कॉल उठाया और आपका फेस प्रोड्यूसर के पास पहुंच गया, उसके कुछ मिनट बाद ही आपको एक वीडियो बना हुआ आता है, जब न्यू हम्म। बॉडी पे आपका फोटो लगा है। हर हर व्यक्ति नहीं समझेगा ना, वो फिर आपको धमकी देता है कि आपका वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर देगा। उनका एक ही उद्देश्य है, पैसे कमाना। जी। तो लोग सामाजिक डर से, मतलब जो बहुत अच्छे पद पे हैं, वो सामाजिक डर से कि यार कहीं वीडियो अपलोड हो गया तो इंसान 2, 4, 10, 5, 50 हजार तक पैसे दे देते हैं। हम्म। तो आपको इससे बचने के लिए यही है कि आप अननोन वीडियो कॉल देखिए। हमारे कांटेक्ट में 50 हजार भी लोग होंगे तो उसमें से मेरे ख्याल से 5 से 10 लोग ही ऐसे जो मुझे वीडियो कॉल पे बात करना मैं पसंद करूंगी, या वो मुझसे बात करना पसंद करते हैं। तो इससे अच्छा कि हम ये फीचर्स अपनाएं कि जो वीडियो कॉल साइलेंट वाला ऑप्शन है अननोन, वो इनेबल कर ले। टू स्टेप इनेबल कर ले, टू स्टेप वेरिफिकेशन। सारी, चाहे आप इंस्टा ले लो, फेसबुक ले लो, ट्विटर ले लो, जीमेल ले लो, गूगल ले लो, हर किसी की सिक्योरिटी और प्राइवेसी मैडम। तो अपने को वो अपडेट्स करके रखना चाहिए हम पर, ताकि हम, क्योंकि साइबर जागरूकता जो इतनी फैलाई जा रही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा, जी। सभी के द्वारा, अमित शाह सर जो हैं, सीएम साहब के द्वारा, कि साइबर से आप तभी बच सकते हैं जब आप साइबर जागरूक बनेंगे। तो जी। डिजिटल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। अभी जैसे दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसके नाम पे एक व्यक्ति शायद समथिंग समथिंग करोड़ों का फ्रॉड हो गया मैडम। कि उनको कॉल गया कि जो बम ब्लास्ट हुआ है उसमें आपके आधार कार्ड, पैसे जो ट्रांजेक्शन हुए थे उसमें आपके आधार कार्ड का यूज हुआ था। तो वो व्यक्ति डर गया, क्योंकि वो रियल घटना भी थी। और वो हम्म। लोग बात ही ऐसी करते हैं, अगर वो वीडियो कॉल भी करेंगे तो सीबीआई ऑफिसर, कस्टम डिपार्टमेंट ऐसी वर्दी भी पहने रहते हैं और प्रोफाइल भी वैसी ही लगाए रहेंगे। तो उनको भी लगता है हाँ, और वो ये नहीं बोलते कि हमको आपसे पैसे चाहिए, उनका कहना होता है कि हम आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे अगर आप गलत नहीं है तो, ताकि आप पे कोई केस ना बने। तो वो लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे जो आपसे डॉक्यूमेंट के नंबर्स लेते हैं और उसके बाद जो बोलते हैं कि ओटीपी आएगा आपको वेरिफिकेशन के लिए, वैसा ओ। करते करते, मतलब एक रिटायर्ड बैंकर थे, हम्म। उनको 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट रख के 34 लाख रुपए, ऐसे कुछ 78 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया था उनके साथ 1 महीने में। कि वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके ओटीपी लेते जा रहे थे, ओटीपी लेते जा रहे थे, ना उनको बैंक जाने दिया जा रहा था, उनको कंटिन्यू वीडियो कॉल पे बनाए रखा गया था और किसी और को बताने से मना किया गया था। तो मतलब तो वो डिजिटल क्या अरेस्ट था? में आपका कोई कानून ही नहीं मैडम, पुलिस विभाग कभी आपको डिजिटल अरेस्ट करके कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। आपको ये ज्ञान होना चाहिए, मतलब सभी को ये ज्ञान होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई कॉल आता है तो आप तुरंत उसको cybercrime.gov.in में जाके कंप्लेन कर सकते हो उस कॉल की, या 1930 पे कॉल करके। एक घटना बताऊंगी मैं आपको। एक जी। आई लेडी, उन्होंने कहा कि मैडम मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, तो हमने उनको बताया कि आप 1930 में कॉल कर ले। उन्होंने ओके। 1930 में कॉल किया, तो उनका कॉल नहीं लगा। थोड़ी हम्म। देर बाद फ्रॉडस्टर उनको कॉल करते हैं कि मैडम आपके द्वारा 1930 में कॉल किया गया था, जबकि ये 24/7 फ्री है मैडम, टोल फ्री नंबर है। तो ये चार्जेस, उनकी चार्जेस के नाम पे उनसे हजारों रुपए ले लिए गए। तो ये फ्री वेब, मतलब मैं सभी को, हम लोग ये बताते हैं, जागरूकता कार्यक्रम बहुत करते हैं, उसमें बताया जाता है कि 1930 ये cybercrime.gov.in जो ये पोर्टल है, ये हम्म। फ्री है। और 24/7 सीएम है, साइबर हेल्पलाइन नंबर है। तो आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। जी। हनी ट्रैप सुना होगा आपने, जी, हम उस पे बात करते हैं। सेक्सटॉर्शन। जी, जी। हम बात करते हैं उस पे। पहले मैं इसको एक बार बता दूं सबको फिर से। आपने एक तो ओटीपी बताया कि कोई हमें हम्म, कॉल करेगा, हमारे फोन पर मैसेज में ही एक नंबर आएगा ओटीपी, वो किसी को नहीं देना हमने। नो मैम। राइट। जी, कई बार बैंक से भी कॉल करते हैं कि हम आपकी बैंक से बोल रहे हैं, इतनी ट्रांजैक्शन हुई है, आप हम उसे करेक्ट कर रहे हैं, ऑथराइज कर रहे हैं, ऐसे करके भी करते हैं। और जैसे आपने वो वॉइस क्लोनिंग का बताया, वो चल रहा है। तो हम बचें कैसे? हम देखो, सोशल मीडिया पर तो हर कोई है आजकल। कोई यस मैम। पर्सनल पर्पस से है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब पर्पस से है, राइट? तो फिर ऐसे तो बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए, क्रिमिनल्स के लिए ये करना, साइबर क्रिमिनल्स के लिए। तो हमें आजकल सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट भी हो गया है कुछ कुछ केसेस में, कि होना यस पड़ता यस। है।
तो फिर वो लोग कैसे बचे? ऐसे तो कोई भी किसी को कर लेगा, या फिर ये लोग सिर्फ वीक सेक्शन को, वीक पीपल को टारगेट करते हैं जिनका नो इतना नो, टेक्नोलॉजी नहीं होता? जी। हम ये कह ही नहीं सकते कि वो वीक लोगों को करते हैं। बस मतलब अपना हल्का सा, मतलब एक वो है स्टॉप थिंक टेक एक्शन। मतलब कोई भी अगर आपको कॉल आ रहा है या कोई मैसेज आ रहा है तो आप रुकें, सोचें, उसके बाद ही कार्रवाई करें। देखिए, बैंक वाला कभी ये नहीं बोलता कि वो आप, चाहे वो आप एटीएम कार्ड ले या बैंक में खाता खुलाना चाहते, तो वो कभी आपसे ओटीपी की डिमांड नहीं करते। और वो आपको बताते भी हैं। और बहुत सारे ऐसे वो लोग अपने सिक्योरिटी प्लान चला रहे हैं, चाहे वीडियो के थ्रू हो चाहे एसएमएस के थ्रू हो, कि बैंक द्वारा कभी भी आपका सीवीवी नंबर नहीं मांगा जाता, कभी भी आपका ओटीपी नहीं मांगा जाता। तो वो खुद ही अपनी सुरक्षा में ये चीज आपको बता रहे। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं कभी बैंक में जाते तो बैंक वाला स्टाफ इतना बिजी है मैडम कि वो आपसे सीधे सीधे बात भी नहीं कर पा रहे, तो क्या वो आपको कॉल करके आपका खाता होल्ड होने की या किसी चीज की जानकारी देंगे? ये सब फ्रॉडस्टर ही करते हैं। फिर जी। लोगों का कहना आता है, जैसे कि आपने भी कहा कि मैम सोशल मीडिया पे हर एक चीज अवेलेबल है हमारी, और वो हम खुद ही, हम पता नहीं कब कौन सी वेबसाइट में विजिट कर लेते हैं और वहां अपने फिंगरप्रिंट छोड़ के आ जाते हैं। मैंने कहीं विजिट किया, अगर अपन देख लेते नॉर्मली मैप के तौर पे, हम लोग मैप देखते हैं हर जगह जाने के लिए, आजकल मैप देखते हैं कि आप लोकेशन भेज दीजिए हम आपके। तो आप जब मैप वाला खोलेंगे तो आपकी टाइमलाइन पे आपने अभी तक जितने भी बार किसी की लोकेशन शेयर करके या लेके उसके घर तक पहुंचे या किसी एड्रेस पे गए, तो वो पूरी लोकेशन आज भी सेफ है। तो हमको पता ही नहीं होता कि हम कहाँ कहाँ अपने फुटप्रिंट छोड़ के आ रहे हैं। हम्म। मैं एक वेबसाइट बताऊंगी आपको, आई हैव बीन पॉन्ड, PWEND। हम्म। आप जैसे ही इसमें जाएंगी, आप जाके अपनी जीमेल आईडी डालिए तो आप देख पाएंगे कि आपने अभी तक कौन कौन सी वेबसाइट पे विजिट करी है। ओ, तो कहीं ना कहीं जो हम करते हैं इंटरनेट पे, ये सब हाँ चीजें कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर हो रही हैं। हाँ, मैडम एआई खुद अपनी पॉलिसी में बोल रहा है कि वो आपका डाटा सेव करके रख सकता है। तो वो गलत कुछ नहीं मैडम। अगर मैं किसी वेबसाइट पे जा रही हूँ, हमको हर मतलब वीकली या 2 से 4 दिन में अपने पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। पहले पुराने जमाने में हम लोग डायरी मेंटेन करते थे। यस। तो पासवर्ड लोग आजकल कैसे रख रहे हैं? मेरा नाम या बेटे की डेट ऑफ बर्थ। हम्म। पर पासवर्ड हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए मैडम, ना कि नाम ना डेट ऑफ बर्थ। और अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर ये तो होने ही चाहिए। पर लोग या तो नेम रख देते हैं या मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ। तो वीक पासवर्ड भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हैकर्स इजीली अकाउंट हैक कर ले रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा कि फोन पे अभी जो फ्रॉड हम मैं कंटिन्यू देख रही हूँ, कि एक व्यक्ति के साथ वो सफर कर रहा था, चेन्नई से गोंदिया आ रहा था। तो उस बीच में तो वो अपना यूपीआई कहीं ना कहीं पेमेंट करेगा ही करेगा। तो एक हम्म। बाजू में बैठा व्यक्ति उसने उसके यूपीआई कंटिन्यू देखते रहा। ओ। तो जैसे ही कोई इशू आया उसने उसका मोबाइल लिया और भाग गया। पर जो व्यक्ति को डायरेक्ट इतना लंबा सफर करके आना था, वो बीच में उतर भी नहीं पा रहा था। और उसको शायद 1930 की जानकारी नहीं थी कि किसी और के नंबर से डायल करके कुछ कर देता। पर उसकी गलती क्या थी कि उसने जो यूपीआई था वो या तो उसको थंब रखना चाहिए था या फेस रखना चाहिए था। अगर वो थंब या फेस रखता हम्म। तो जो व्यक्ति उसका फोन लेके भागा था वो किसी प्रकार का यूपीआई क्रिएट ही नहीं कर पाता। अगर उसने देख भी लिया था तो वो खुलता उसके थंब से ही या उसकी फेस से ही। हम्म। तो उस राइट। बीच में उसने उसका पूरा खाता खाली कर दिया क्योंकि उसने सारे पासवर्ड तो उसके देख लिए थे। तो मेरे लोगों से अपील है कि अगर वो यूपीआई रख रहे हैं तो वो यूपीआई या तो अपना फिंगरप्रिंट रखें या फेस लॉक रखें। तो इससे आप बहुत सेफ रह सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अब थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, जैसे छोटी बच्चियों के साथ भी बहुत सारे ऐसे उनको ब्लैकमेल किया जाता है। थोड़ा प्लीज वो बताइए कि आपने ऐसे कितने केसेस एनकाउंटर किए? जो आपने कहा कि बच्चों को जो ब्लैकमेल किया जाता है ना, तो बच्चे मैडम आजकल जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग हैं। तो बच्चों हम्म। के पास मोबाइल रहता ही है, चाहे वो ऑफलाइन गेम खेले या ऑनलाइन गेम खेले। हम्म। हम्म। तो बच्चे ऑनलाइन जो गेम खेलते हैं उसमें वो लोग आईडी शेयर करते हैं। अब उस व्यक्ति, उन लोगों को नहीं पता कि वो आईडी कहाँ से और कितने लोग ग्रुप में गेम खेलते हैं। कई हम्म। बार आईडी शेयर होती है और वो लोग चैट चालू कर देते हैं उस बीच में, मतलब चैटिंग होने लग जाती है। तो हम्म। जहां पेरेंट्स उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वहां वो व्यक्ति उसको बहुत टाइम दे पा रहा है बच्चों को। तो बच्चों का जो दिल और मानसिकता बहुत नाजुक होती है मैडम। तो पेरेंट्स को ये जरूर देखना चाहिए कि जब आप हम्म। घर आ रहे हैं तो आप बच्चों के साथ टाइम बिताएं। अगर बच्चा बहुत स्मार्ट है और उसने हिस्ट्री डिलीट भी किया तो आप हिस्ट्री रिकवर करके हिस्ट्री में जाके देखें कि बच्चा क्या खेलता है, क्या देखता है, बच्चे की मानसिकता, वो उसका कौन सा गेम फेवरेट है,
कौन सा कार्टून फेवरेट है, या बच्चा कहीं गलत जगह विजिट तो नहीं कर रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ये जी पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि बच्चे का जो रूटीन है, बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं कि उदास सा रहने लगा है। ये हम आपको और हमको जानना पड़ेगा अपने बच्चों की मानसिकता। जी तो यही सब चीजें हैं कि आपके बच्चे को कोई वीडियो कॉल करके ये तो नहीं बोल रहा है बेटा ऐसा करो, कि कपड़े उतार के दिखाओ कि कैसे दिख रहे हो आप। मतलब अगर आपका रिश्ता बढ़ते चलेगा बच्चे का किसी से, तो वो तो बच्चा है, उसको थोड़ी पता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है। तो राइट। थोड़ा सा सावधान हम सबको होना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे को वैसा मोबाइल दीजिए जिसमें किड्स प्लान ही आते हों, किड्स गेम ही आते हों, जी नोन ये अननोन पर्सन से उसका कांटेक्ट ना हो पाए। जी, तो आपको क्या लगता है कि अभी स्कूल्स में इस चीज़ को साइबर सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए? हम कब सिखाते हैं ये? जब हम लाइक मे बी आफ्टर 8th क्लास। तो बच्चों को भी उतना ही अवेयर करवाया जाना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, जो स्कूल गोइंग किड्स हैं, राइट? मैम अभी जो हमारा एक था 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, तो हमने हुँ, ये नहीं देखा कि हमको छोटी क्लास, हमने KG 1 के बच्चों से लेकर 12 तक के बच्चों को सभी को अवेयर किया। मतलब हमने 60-70 प्रोग्राम किया और अभी भी कंटिन्यू प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर मेरी आपने प्रोफाइल चेक करी होंगी, देखा होगा शायद, तो हम कंटिन्यू प्रोग्राम कर रहे हैं और बच्चों को भी ये बताते हैं कि बेटा किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती मत करो, क्योंकि सोशल मीडिया पे सामने वाला व्यक्ति ही है या सी है, वो आपको समझ में ही नहीं आएगा ना। हुँ, क्योंकि मैं राइट, जैसा प्रोफाइल लगाऊंगी और जैसा नाम लिखूंगी आपको तो वही चीजें दिखेगी। हाँ तो जी, अगर आप सोशल मीडिया पे किसी से दोस्ती बढ़ाते तो आपको सबसे पहले उसका अबाउट चेक करना चाहिए कि प्रोफाइल बनी कब थी। जी, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। अगर आप देखें अबाउट में कि प्रोफाइल कब बनी, उसके म्यूचुअल फ्रेंड कितने हैं, बहुत सारी चीजें कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति फ्रेंड है, कब से है, उसके बाद आप एक्सेप्ट करिए। क्योंकि मेरे अभी मेरी कोई प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेके मेरे नाम से कोई प्रोफाइल बना ले, चाहे वो महेश ही क्यों ना रहे, मेघा नाम की प्रोफाइल बना के वो वर्दी वाली ड्रेस लगा देगा। हुँ, तो हमको थोड़ा समझदार, साइबर फ्रॉड या साइबर जागरूक आप तभी बन सकते हैं जब आपको जागरूकता पता चले और आपको उस चीज के फीचर्स पता चले। जी, तो आपने देखा होगा अभी, मतलब जो पेमेंट्स फ्रॉड हो रहे हैं कि जो फोन पे वॉलेट, तो फोन पे फेक फोन पे फ्रॉड भी आ गया मैडम, आपने सुना होगा शायद। नहीं नहीं आप सुना? प्लीज़ थोड़ा बताएँगे उसके बारे में? जी, हाँ, अभी अभी मतलब बालाघाट जिले में भी जहां मैं पदस्थ हूँ, मैंने वहां पे भी देखा कि हम लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं, चाहे फोन पे हो चाहे पेटीएम हो। तो अभी एक फेक फोन पे फ्रॉड आया। मतलब जो शॉपकीपर है वो इतना बिजी रहता है कि बस उसको ये दिखाना है कि स्क्रीनशॉट देखो भैया आपका पेमेंट आ गया। पर ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें आपको बकायदा स्क्रीनशॉट भी दिखाया जाएगा, हुँ, पर पेमेंट आता नहीं है। तो जब ओह! तक आप थोड़ी देर रुकिए, मैं सभी शॉपकीपर से, चाहे वो छोटे हैं वो बड़े हों, अगर पेमेंट कोई करता है तो आप उसको रुकिए बोलो और आप जाके अपना पेमेंट चेक करिए, ना कि उसने आपको पेमेंट दिखा दिया और आपने मान लिया। ऐसे लोग पकड़ा गए हैं मैडम, क्योंकि भी बहुत सारे। कि वो बोल देते हैं ये देखिए स्क्रीनशॉट हो गया पेमेंट हाँ हाँ, और शॉपकीपर को लगता है हो गया ठीक है और मैं बिल्कुल अपना बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट जो भी उसका कस्टमर होता है उसको देखूं अभी बिजी हाँ, होके। क्योंकि बिजी रहते हैं वो लोग, तो थोड़ा सा रुकिए। वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, स्टॉप थिंक टेक एक्शन, इसका हम्म। यूज करके ही आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से हो चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड से हो। जी जी रुकिए, और सोचिए, उसके बाद कदम बढ़ाइए। वो जैसे तीन बत्तियां होती हैं लाल पीली यस और यस यस, बिल्कुल बिल्कुल मैम। लाइफ में भी होना चाहिए मतलब आप बोल रही हैं। हाँ बर। जी तो ऐसे जैसे आपने वो नंबर के बारे में बताया 1930 का नंबर है ना वो यस यस यस। 1930 तो वो डायरेक्ट कॉल्स आपके पास आती हैं या फिर आप बाद में केसेस को इन्वेस्टिगेट करती हैं? या फिर आपको डायरेक्ट कॉल्स आती हैं उस नंबर से? ये I4C से कनेक्टेड है मैडम, डायरेक्ट होम होम मिनिस्ट्री से। मतलब जैसे ही आप लोग 1930 में कॉल करते हैं, अगर मेरे साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया और मैंने 1930 में कॉल किया, तो मेरा पैसा जो सेकंड खाते में गया है, मेरे खाते से हट के दूसरे खाते में, तो उस खाते में वो तुरंत फ्रीज लगा दिया जाता है, तो वो पैसा उस खाते में होल्ड हो जाता है। अगर मुझे तुरंत ज्ञान हो गया, मुझे क्लिक हो गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मैंने कॉल कर दिया, क्योंकि आपको भी पता है कि पैसा इस वॉलेट से उस वॉलेट में या इस अकाउंट से उस अकाउंट में जाने के लिए मिनटों भी नहीं लगते। जी। पर अगर मुझे ज्ञान हो गया कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ, जब तक मैं थाने जाऊं या मैं कोई और
हेल्प लूं, उससे अच्छा है कि मैं 1930 में या cybercrime.gov.in में जाके अगर मैं खुद से कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर देती हूँ, तो मेरा वो पैसा उस अकाउंट में होल्ड हो जाएगा। अगर मेरा ही पैसा दूसरे अकाउंट में होल्ड हुआ है तो वो पैसा मुझे पाने में ज्यादा सुविधा हो जाएगी, और इजीली वो पैसा फिर पुलिस रिटर्न करा सकती है कोर्ट ऑर्डर के थ्रू। तो जी। ये बहुत अच्छी सुविधा है। जो बच्चियां, जैसे कि जो मैंने आपको बताया कि cybercrime.gov.in, इसमें जाके जो बच्चे या बच्चियां थाने नहीं आना चाहती, अपना नाम नहीं बताना चाहती, किसी के साथ कोई सोशल मीडिया फ्रॉड हुआ है, तो आप इस वेबसाइट पे बिना नाम बताए भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं कि मेरी फोटो यहाँ वायरल हो गई, मेरा वीडियो यहाँ वायरल हो गया, या मुझे ये लड़का परेशान कर रहा है या ये लड़की परेशान कर रही है। तो जी। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है कि अगर आप थाना विजिट नहीं करना चाहती, आप अपना नाम नहीं बताना चाहती, तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है जैसे हमारे यहाँ का 191089, जी। 1089। 1098। हाँ मैम। जी, 1098। हाँ, तो ये सुविधा बहुत अच्छी है सरकार, भारत सरकार द्वारा, कि आप घर बैठे भी कंप्लेन दर्ज करा सकती हैं। एक और पोर्टल है हमारा, अभी आपने एक संचार साथी.com के बारे में सुना है क्या मैम? संचार ये, साथी .com। हाँ हाँ हाँ, संचार साथी.com नंबर सुना है? नहीं, आप प्लीज बताइए उसके बारे में। ये बहुत अच्छी चीज है कि अब क्योंकि ना इसके तहत अगर आपके आधार कार्ड से कोई सिम ली गई है, तो अब आपके ऊपर अपराध भी दर्ज हो सकता है। इसीलिए जो संचार साथी.com है, आप जैसी उसकी वेबसाइट में विजिट करती हैं, आप अपना हम्म। आधार कार्ड डालिए। आपका जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी रजिस्टर्ड करिए। जब से आपने आधार कार्ड लिया है तब से अभी तक आपके आधार कार्ड से कितनी सिम ली गई है, वो सारी आपको दिखा दी जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि ये सिम अब आपके पास नहीं है या आप यूज नहीं कर रहे, तो आप नॉट रिक्वायर्ड में जाके क्लिक कर सकती हैं। उसके बाद उस नंबर के रीवेरिफिकेशन के लिए टेलीकॉम कंपनी से कॉल जाता है, अगर वेरिफिकेशन नहीं हो पाता तो वो सिम परमानेंट बंद कर दी जाएगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम 9 सिम ले सकते हैं एक आधार कार्ड से। तो ये मतलब बहुत अच्छी चीज है कि आप एक एक बंदा 9 आधार सिम ले कार्ड सकता है। 9 तक अलाउड है, मतलब एक साथ 9 ले सकता है या टोटल मिलाकर फुल लाइफ टोटल टाइम? मिला के 9 सिम ले सकता है नंबर। ज्यादा नहीं उसको अलाउड होगा? नो नो नो। ओके, ये भी अच्छी और बात है। क्योंकि जो टेलीकॉम कंपनी वाले हैं, ये फ्रॉड बहुत बढ़ गया मैडम, इसलिए इसीलिए ये कदम उठाया गया है कि हम जब सिम लेने जाते हैं तो हमको थंब लगता है, बायोमेट्रिक लगाना पड़ता है। हम्म। आपने थंब लगाया तो कस्टमर बोलता है कि मैडम आपका नहीं लगाया, आप एक और बार लगाइए। क्योंकि ऐसे केसेस हमने खुद ने देखे हैं, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू, बाद मतलब मेरे साथ की एक लड़की थी, उसके साथ ही देखा गया था। हम्म। तो आप एक सिम तो उसने आपको दिया, पर जो आप उससे 4 बार थंब लगवाया उसने बायोमेट्रिक के लिए, तो उससे 4 सिम और वो इश्यू करा लेता है। तो वो 4 सिम वो लोग फर्जी बेचते हैं फ्रॉडेस्टरों को ज्यादा कीमत पे। और मतलब उसमें उसी आधार कार्ड तो आपका यूज हुआ है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो कुछ भी कल को होगा, आधार कार्ड तो उसी का आएगा ना जिसका थंब लगा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल सारे क्राइम, चाहे आप फिजिकल फ्रॉड देख लीजिए चाहे साइबर फ्रॉड देख लीजिए, हर किसी में मोबाइल नंबर और सिम का यूज हो ही रहा है। जी, बिल्कुल। तो इसीलिए सभी को, मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं जो आधार कार्ड चला रहे, सभी को संचार साथी.com पे जाके आपको ये डाल के जरूर चेक करना चाहिए कि आपके आधार कार्ड से जो सिम ली गई है वो आपके परिवार में या आप यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो नॉट रिक्वायर्ड पे जाके क्लिक करिए, ताकि आप साइबर सेफ रह सके। जी। नो योर मोबाइल नंबर करेक्शन करके एक ऑप्शन आता है, आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं। जी। एक सबसे एनपीसीआई का पोर्टल है कि अगर जैसे मैंने आपको पेमेंट किया, आपका नंबर में से एक मिस हो गया, मैंने 8 की जगह 9 कर दिया, तो वो पेमेंट किसी और को चला गया, मतलब इसको हम रॉन्ग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो इसकी कंप्लेन भी आप घर बैठे कर सकते हैं, और ओ, पैसा मेरे ख्याल से 72 आवर्स के अंदर आपके पास वापस आ जाता है या होल्ड कर दिया जाता है। एनपीसीआई में कस्टमर में जाएंगे आप, तो क्लिक करते जाएंगे तो प्रोसेस पूछते चलेगा, ट्रांजेक्शन आईडी पूछेगा, आपका अकाउंट नंबर पूछेगा। सब करते करते जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर क्रिएट करके मिल जाता है, तो वो कर सकते हैं। जी। घर बैठे आप गुम मोबाइल की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, मतलब इतने पोर्टल्स दिए गए मैडम अब पुलिस ने कि आप हर सुविधा उपलब्ध है आपको घर बैठे ही, अगर आपको बस जानकारी की जरूरत है। तो जो हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि घर घर तक साइबर जागरूकता फैल जाए, और आपको आपके अधिकार और आपकी चीजें पता चले कि आप कौन कौन से पोर्टल का यूज कर करके कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं, आप कैसे वेबसाइट चेक कर सकते हैं, कैसे सिक्योरिटी प्लान अपना सकते हैं, जैसे कि अब मैंने गुम मोबाइल का बताया कि CEIR पोर्टल। हम्म।
इस पोर्टल के थ्रू आप अपने घूमे हुए मोबाइल के उसको IMEI ब्लॉक करा सकते हैं और उसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जैसे ही आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको आ जाता है मैसेज के थ्रू, कि जब भी आपके उस मोबाइल में कोई सिम इंसर्ट होगी हम्म। तो आपके पास भी मैसेज आ जाएगा कि आपके मोबाइल में ये सिम लगाई गई है। आप जाके अपने नजदीकी थाने में दिखा दीजिए, जी। तो तो आपका मोबाइल भी मिल सकता है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनका पता भी नहीं था कि ये हाँ एग्जिस्ट भी हाँ, करती है। यस यस यस। जी। तो इसीलिए हम लोग बहुत जागरूकता फैला रहे हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए, कि जो सेक्सटॉर्शन वाले केस होते हैं, मैंने दिखाया बताया कि आपने वीडियो कॉल उठा लिया, आपका चेहरा चला गया। जी। आपको क्या लगता है कि ये सबसे ज्यादा साइबर क्राइम कौन सी एज ग्रुप के साथ होते हैं? एज ग्रुप की मतलब कोई भी नहीं है मैडम। हम हमारे यहाँ तो जो आ रहे हैं ना वो मतलब वही 25 की बात की एज के, 45 50 यही एज की, जिनका शेड्यूल बहुत बिजी है। ओके। वो या तो फिर जो बहुत खाली व्यक्ति हैं, जो बैठे हैं मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, कॉल आ गया। कि जैसे अभी एक दो फ्रॉड ऐसे आए हैं मैडम, आपने APK फ्रॉड सुना होगा, नहीं कि नहीं, आपको प्लीज बताइए। व्हाट्सएप पे आमंत्रण कार्ड, शादी का वेडिंग कार्ड आ रहा है, ई चालान आ रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना के तहत कोई भी एक APK फाइल आती है। हम्म। अगर अभी जैसे कि ये अभी न्यू ईयर आएगा और क्रिसमस आ रहा है, उसमें कोई आपको ग्रीटिंग भेजेगा APK के थ्रू, या जैसे पहले PDF आता था वैसे एक APK फॉर्म में आता। जैसे ही आपने उस APK पे क्लिक किया, आपके मोबाइल में एक रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल हो जाता है। फिर आपके साथ फ्रॉड बस चालू हो जाता है। तो मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि मतलब हम जितने, मतलब कोई आपके उस एपी के फाइल के थ्रू कोई आपके फोन को हैक कर लेता है पूरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, उस पे मेलवेयर करके एक वायरस रहता है। जैसे ही आपने क्लिक किया आपके मोबाइल में वायरस आके एक हिडन ऐप इंस्टॉल हो जाता है। तो उस वो ऐप रिमोट एक्सेस होता है। टीम वीवर आपने सुना होगा, मतलब रिमोट एक्सेस इन द सेंस कि आपका मोबाइल में जो सब कुछ आप चला पा रहे, संचालित कर पा रहे, वो फ्रॉडस्टर भी कर पाता है। आपकी हम्म। मैसेज फॉरवर्डिंग चालू हो जाती है तो वो आपके इंटरनेट एक्सेस करने लग जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। जी, मतलब आप तो बोल रही वही हैं। बचाव है कि आप किसी भी चीज को, वही स्टॉप थिंक टेक एक्शन, मतलब कुछ भी आ रहा है तो आपको हर चीज को सस्पियस सस्पियस के तौर पे देखना ही है, कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग के नाम पे बहुत फ्रॉड हुए हैं हमारे यहाँ। मतलब आपको बताया जाता है कि आपको होटल रेटिंग के नाम पे पैसा दिया जाएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाता है, फिर आपको व्हाट्सएप से जोड़ के, हम्म। ये सब चीजें बहुत हो रहा है मैडम फ्रॉड। मतलब मतलब हर फ्रॉड टाइम। फ्रॉडस्टर की आप सीमा सोच ही नहीं सकते मैडम, वो हर दिन कुछ नया लेके आ जा रहे हैं। तो आपकी जागरूकता ही बचा सकती है आपको। मतलब वो अपना पूरा दिमाग इसी चीज पे लगाते हैं कि पढ़ाई लिखाई बिल्कुल कर कर बिल्कुल फ्रॉड कैसे बिल्कुल करना है। मैम। जी। वही होता है ना कि अपनी अच्छी एनर्जी को, इंटेलिजेंसी को रॉन्ग डायरेक्शन में लगाना। हाँ हाँ, आप जी। अननोन लिंक पे क्लिक मत करिए, अनजान नंबरों पे भरोसा मत करिए, अनजान लिंक पे क्लिक मत करिए, अनजान वेबसाइट पे क्लिक मत करिए। हर चीज के बारे में जाने, उसके बाद ही आगे बढ़े। जो cybercrime.gov.in करके जो पोर्टल है, उसमें हम्म। आप सस्पिशियस लिंक के बारे में भी जान सकते हैं। वेबसाइट भी अगर कोई तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि वो सस्पेक्ट है या नहीं है। मतलब हम्म। इस वेबसाइट पे हर किसी को एक बार विजिट करके देखना चाहिए, सिटीजन के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है मैम ये। जी। कई बार हमें किसी अननोन नंबर से कॉल आता है और हम सोचते हैं हम नहीं उठाएंगे, और वो कॉल हाँ, इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। तो कैसे पता चले कि वो फोन स्पैम नहीं है या स्कैम नहीं है? वही मैंने जो बोला ना कि आपको cybercrime.gov.in में जाके आप उस नंबर को चेक कर सकते हो वो सस्पेक्ट नंबर है या नहीं है। जी। ऐसे ही मैम, जैसे आप बता रही हैं ना, फ्रॉड पैसों को लेकर, काफी जो बच्चे होते हैं जो जॉब सर्च कर रहे होते हैं, या फिर कोई भी होता है जो जॉब सर्च कर रहा होता है, उनको ईमेल आती है कि यस यस। ऑफर लेटर बना होता है उसमें, और उसमें एक लिंक भी दिया होता है। तो आपके पास ऐसा कोई केस आया है कि जॉब इंटरव्यू है आपकी, उस पे क्लिक कीजिए, वीडियो कॉल इंटरव्यू होगा? तो ऐसा केस आया है आपके पास? प्लीज बताइए। मैम केस नहीं, एक लड़का था उसको कॉल लेटर आया,
उसने हम्म। दिल्ली में जाके विजिट किया, उसको बताया गया कि ये ऑफिस है, उसने उस ऑफिस में गया, फिर उसको बोला गया कि नहीं ये ऑफिस नहीं है, आपको दूसरे ऑफिस में जाना है। फिर उसको वो बंदा दूसरे ऑफिस में लेके गया, उसको बोला आपको एक दिन कमरे में रहना पड़ेगा। उसने उसको कमरे में रखा, उसको मारा पीटा, उसके फोन पे से सारा पेमेंट ले लिया, वो बहुत मुश्किल से भाग के आया। ये रियल इंसिडेंट है। माय तो आप गॉड। भरोसा ही नहीं कर सकते जब तक आपके पास अगर कोई जॉब लेटर आता है तो आप उसको वेरीफाई कराइए अपने से ज्यादा जानकार व्यक्ति से, या मैं तो बोलती हूँ हर किसी व्यक्ति के पास व्हीकल डिस्टेंस पे या वॉकिंग डिस्टेंस पे पुलिस स्टेशन उपलब्ध है, और हम्म। साइबर थाने और साइबर एक्सपर्ट्स भी हैं। तो हम्म। आप जाके अपनी एक बार चीजें दिखाएं कि मैडम मुझे ऐसा आया है, मुझे यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हैं तो ये जरूरी चीजें हैं। साइबर सिलेवरी करके मैडम फ्रॉड हुए हैं बहुत सारे बंदों। म्यांमार, थाईलैंड में मतलब हम्म। साइबर हब बनाया गया था कि आपको विदेश में जॉब का लालच दिया जा रहा था। फिर आप जा रहे थे वहां पे तो आपके सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वो ले लिए जा रहे थे, आपका फोन ले लिया जा रहा था, और उसके बाद आपको साइबर मजदूरी मतलब साइबर गुलामी कराई जा रही थी, क्योंकि उनको अपने लोकल स्थान का नॉलेज था। तो हम्म। कैसे कॉल करना है, क्या बात करना है, ऐसे भी फ्रॉड हुए मैडम। उसको साइबर सिलेवरी बोला गया है। साइबर स्लेवरी मतलब आप किसी को जॉब का झांसा देकर उससे ऐसे काम करवाओ जो कि लीगल नहीं यस है, यस। और सामने ओके वाले हाँ। को पता भी नहीं लगेगा कि मैं लीगल काम कर रहा हूँ या इलीगल, मतलब ऐसे नहीं उसको उसको तो समझ। पता, अब तो वो थाईलैंड या जो व्यक्ति भारत का है वो थाईलैंड म्यांमार चला गया जॉब के लालच में कि उसको विदेश में जॉब लग गई है। वो लोग वैसे ही ऑनलाइन इंटरव्यू लेते हैं, आपको कॉल लेटर भेजते हैं, आपको बिल्कुल लगता है कि आपकी जॉब ही है, पर वो आपसे आपका नंबर ले लेते हैं, आपका फोन ले लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, और फिर आपसे साइबर मजदूरी कराते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को भारत सरकार ने वापस भी लाई है मैडम, एक डाटा भी है, आप मैं आपको शेयर करूंगी बाद में। जी। तो मतलब हमें अगर अब्रॉड से ऑफर आ रहा है कोई बहुत ही हमें हम खुश हो जाते हैं कि ओ हो अब्रॉड से जॉब हाँ। ऑफर आ गया, मेरी तो लाइफ बन गई। हमें एकदम एक्साइट नहीं होना है, खुश नहीं होना एकदम से। हमें पूरी वेरिफिकेशन करनी चाहिए उस चीज की। स्टॉप थिंक टेक एक्शन का यूज हर एक- चीज में करना है मैडम, हम क्योंकि ऐसी दुनिया में जी रहे हैं। जी। ऐसे ही क्या शादी से रिलेटेड भी कुछ फ्रॉड्स होते हैं? कि कुछ आजकल तो शादी से रिलेटेड भी। शादी.com आपने देखा, मतलब हर चीज तो हर चीज मैडम, हर चीज ऑनलाइन है तो हर चीज में फ्रॉड को होना ही है। जी। क्योंकि सामने बैठा व्यक्ति जो आपको प्रोफाइल दिखा रहा है वो कैसी दिखा रहा है आपको कैसे पता। लोग फेसबुक पे बहुत सारे फ्रॉड हुए, मतलब कि सीबीआई ऑफिसर के नाम पे कि मैं यहाँ हूँ, मतलब जॉब कर रहा हूँ, पर फिर मेरा खाता ब्लॉक हो गया, मुझे अभी पैसों की जरूरत है, बातें होती है हम्म। बहुत सारी चीजें। लोग लड़कियां फोटो भी भेज देती हैं, कई बार वैसे फ्रॉड हुए हैं कि जब दोस्ती बढ़ जाती है फेसबुक पे आईपीएस ऑफिसर, या प्रोफाइल तो मैं कैसी भी लगा सकती हूँ ना, आपको भी पता है, हाँ जी। नाम भी कैसा भी रख सकते हैं। फिर बातें बढ़ती है, 1 महीना बातें होती है, फिर फोटो एक्सचेंज होते हैं, बात शादी तक पहुंच जाती है, पर फिर वो व्यक्ति ऐसी परेशानी बताता है आपको कि यार मेरा खाता पूरे ब्लॉक हो गए पर मुझे पैसों की जरूरत है अर्जेंट, मैं यहाँ फंस गया हूँ। तो लड़कियों ने मैडम घर के गहने बेच बेच के भी पैसे भिजवाई हैं, और बहुत पढ़ी लिखी हाई सोसाइटी की लड़कियां भी थी। ओ माय गॉड। हम्म। एक दो मतलब नहीं, दो पहले चार केसेस हैं ऐसे। उनको इमोशनल कर दिया जाता है अपने लिए, बिल्कुल जिसे बिल्कुल, वो बोलते हैं प्यार में ऐसी बातें मतलब हाँ जी। फ्रॉडस्टरों को वो काम ही बन गया है। आप आप भी सोशल मीडिया चलाती होंगी, आप तो आपका मूड जैसा है वैसी रील आने लग जाती है मैडम, हाँ जी। इंस्टा पे तो। एआई। वो देखा एआई होगा हो। आपने। जी जी जी। एआई हमारा फोन हमारी बातें सुनता है। बिल्कुल अगर मैंने भी। मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, अगर मैंने एक दिन सर्च किया तो वो प्रोडक्ट आपको हर सोशल मीडिया पे दिखने लग जाएगा, चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टा हो, या जितनी भी शॉपिंग्स वेबसाइट रहती है वहां पे। आपको क्या लगता है कि एआई आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा? हाँ, मुझे पता है इसके एडवांटेज हैं। बहुत सारे लोगों से का मैनुअल वर्क कम हो गया है, ऑटोमेटिक हो गई हैं चीजें, तो इजी हो गई है लाइफ। पर हर एक चीज के अगेन दो साइड्स होते हैं, दो पहलू होते हैं। एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज। बुरा। तो आपको क्या लगता है कि एआई जो है ओवरऑल ये हमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देने वाला है? आपको क्या लगता है? अगर आप नॉलेज ले पा रहे, मतलब हमारा जो ज्ञान रहता है ना, वो मैं एक कहावत थी, अध जल घगरी छलकत जाए, मतलब हम किसी चीज का थोड़ा सा ज्ञान लेके उसमें निकल जाते हैं, पर जब तक हमको किसी भी वेबसाइट का, चाहे वो एआई हो
जो भी चैट जीपीटी। तो हमको अगर पूरा ज्ञान नहीं है तो शायद हमको वहां विजिट नहीं करना चाहिए, हम पहले पूरा ज्ञान ले लें उस चीज का। क्योंकि हर चीज का एक गलत पॉइंट भी है और एक सही पॉइंट भी है। पर जो जी। ह्यूमन नेचर है कि हम गलत चीज के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं हाँ जी, बिल्कुल। सही चीजों की अपेक्षा। जी। तो वही है, अगर आपको हर चीज का ज्ञान है तो कोई भी चीज नुकसानदायक नहीं है। मोबाइल गलत भी बहुत है पर सही भी है, हमको नॉलेज भी तो कितना मिल रहा है। अभी मैं ही आपसे ऑनलाइन के थ्रू ही तो जुड़ी हूँ मैम, कि आप हम्म। विदेश में हैं, मैं इंडिया में हूँ, पर हम अच्छी चीजें कर पा रहे हैं। तो आपने मेरे तो पे ट्रस्ट ये तो किया कि मैंने आपको मैसेज किया, आपको लगा नहीं कि ये तो नहीं कोई नहीं फ्रॉडेंसर? नहीं नहीं, मैंने फिर आपने जब मुझे बोला कि आप जो स्टॉक में भी गई हैं, मतलब मैंने बहुत वेरीफाई किया, मुझे पहले लगा कि फ्रॉड है। ओह! जी। हाँ रियली। पर जी। फिर मैंने आपसे जो बातें हुई फिर मैंने आप ओके। नहीं, बिल्कुल सही। वही स्टॉप थिंक वाला ना? हाँ थिंक हाँ, स्टॉप एक्शन। जी। और आपने ऐसे ही देखा मैंने ऐसे रिप्लाई आपको बहुत बाद में किया है ना। मैं समझ गई हम्म। थी। तो इसलिए मैंने भी वेट किया आपका। हाँ और मैं एक और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पे कि जैसे कोई आता है, कोई खास करके लेडी या फिर ओल्ड लेडी है ना, बुजुर्ग औरत आती है या फिर एक लेडी जिसके पास बच्चा हो कि प्लीज मुझे अपना फोन दे दीजिए, मेरे पति पता नहीं कहाँ चले गए, मेरे पास फोन नहीं है, ये छोटा बच्चा है। और जैसे ही वो बंदा उसको फोन देता है उस लेडी को, वैसे ही, और जब वो उसको फ़ोन वापस देती है लेडी से बात करके, है ना? तो वैसे ही उसके वो देखता है कि उसके बैंक अकाउंट से कुछ पैसे गायब हो गए। तो ये भी आप बताइए थोड़ा-सा कि ऐसे भी जब हम मैडम, किसी को उन लोगों फ़ोन को ना देते हैं। उस तरीके से ट्रेन किया जाता है, वो आपसे फोन ले रही है, वो या तो टाइम बताने के नाम पे या अपनी ट्रेन आने के नाम पे या किसी ना किसी हाँ, जो डिजिट वाले है वो उस टाइप के बताती जाएगी। वो ओटीपी बताती है उस टाइम पे। जी। उसके पास बैंक अकाउंट ऑलरेडी होता है, नंबर होता है, उसको सिर्फ ओटीपी शेयर करना होता है, तो वो उस व्यक्ति का वो फोन लेके वो ओटीपी ही शेयर करती है मैडम। ओके। जैसे मान लो ओटीपी आया 7:59, मान लो ऐसा कुछ ओटीपी हाँ, आया तो बोलेगी अभी टाइम इतना हुआ है या फिर इतने बजे मैं या मेरी पहुँच। ट्रेन आने वाली है इतने बजे मैं आपको यहाँ पे मिलूंगी, ये ओह! जैसा भी है जी। कि बेटा इतने बजे यहाँ पे आ जाना, मैं यहाँ पे रहूंगी। तो वो तो ओटीपी बहुत हो। सारे तरीके। हाँ, जी, तो मतलब आप क्या कहती हैं कि अगर हम ऐसे क्राउडी प्लेस में हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, कोई कुछ भी मजबूरी दिखाकर, प्रॉब्लम दिखाकर अपना फ़ोन माँग रहा है, तो हमें नहीं देना चाहिए? नहीं फ़ोन। नहीं मैम, अगर आप फोन दे रहे हैं तो आप स्पीकर पे दीजिए, आप अपना फोन अपने हाथ में रखिए। देखिए अगर मेरी मजबूरी है तो मैं स्पीकर में भी बात कर लूंगी ना, अगर हाँ। मुझे किसी को। तो वही कि वो व्यक्ति आपको जब कोई फोन है ना, तो अगर आपसे कोई फोन मांग रहा है, मैं ये नहीं बोलती आपको मदद करनी है, पर आप उसको स्पीकर पे फोन लगा के दीजिए कि वो आपके सामने ही बात करे, आपका फोन आपके हाथ में ही रखें। क्योंकि अगर मुझे किसी से सिर्फ हेल्प चाहिए इस बात की कि मेरा फोन गुम हो चुका है और मुझे अपने घर में बताना है या मुझे हुँ। किसी को बुलाना है, तो उतनी बात तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। कि ना कि मैं अपना फोन लूं थोड़े से दूर जाके बात करूं, ये कोई वो नहीं हुआ। तो आपको वो सीखना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है मतलब वो सस्पेक्ट है और सस्पिशियस है। जी। और हमारी तो आदत होती है, कई बार हम ना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ बहुत करवा के रख लेते हैं, कि चलो कभी कुछ बनवाना पड़ सकता है, काम आएँगी, है ना? और जब पर्स गुम हाँ होता है, तो वो पासपोर्ट फ़ोटोज़ भी गुम होती हैं और लोग कई बार उनको मिसयूज़ करते हैं, उन फ़ोटोज़ को। हाँ मैम, आप मिसयूज का तो आप बोलिए ही मत कि अब मेरा कौन सा फोटो कहाँ मिसयूज हो जाए। तो उसका जैसे अभी मैं बच्चों के लिए, बच्चे जो फोटो डालते हैं सोशल मीडिया पे, तो मैं तो बोलूंगी या तो वो फ्रेम में फोटो डाले। जैसे अब मेरा फ्रंट से फोटो आ रहा है तो मेरा फोटो कहीं पे भी क्रॉप करके लगाना इजी हो जाएगा। पर अगर मैं यही फोटो या तो फ्रेम में डालूं या पोज के थ्रू डालूं, तो पोज को थोड़ा चेंज करना, मतलब एंगल चेंज, अगर मैं सीधा ऐसा तो मेरा फोटो कहीं कोई भी बॉडी बॉडी पार्ट में लगाना इजी है। पर अगर मेरा फोटो किसी पोज में है तो उसको कहीं अटैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो अलग से दिखेगा कि ये एआई से किया गया है। तो फोटो आप अलग अलग एंगल से लेके ही सोशल मीडिया पे पोस्ट करें या किसी न किसी फ्रेम के साथ। वैसे तो अकाउंट अगर आप नहीं है, क्रिएटर नहीं है, इन्फ्लुएंसर नहीं है, तो अकाउंट प्राइवेट रखें। पर आजकल इन सब से भी बहुत कमाई हो रही है, तो मैं बोलूंगी ही नहीं कि लोग हुँ। फॉलोवर बढ़ाने के लिए, पर आपको थोड़ी सी सेफ्टी अपनाना चाहिए। जी। और अपने घर में भी बताइए कि हम सब एआई की दुनिया में जी रहे हैं, तो अगर हमारा कोई वीडियो बनता है तो उसकी पहले सत्यता जाननी चाहिए हर व्यक्ति को, उसके बाद जी। ही पैनिक होना चाहिए।
जी। और आप और थोड़ा कुछ बताइए अवेयरनेस के लिए। आपने बहुत कुछ बताया, वैसे तो वेबसाइट्स बताई हम्म। और आपने एक वो डिजिटल अरेस्ट बताया, राइट? जी, डिजिटल अरेस्ट से हनी ट्रैप, मतलब साइबर फ्रॉड के तरीके बहुत ज्यादा बढ़ गए मैडम। जैसे जैसे अभी न्यू ईयर आएगा तो आपको वेडिंग कार्ड के नाम पे, इनविटेशन कार्ड के नाम पे फ्रॉड हो जाएगा। तो जागरूक ही रहना है आपको कि अगर किसी अननोन नंबर से, इनफैक्ट अब तो नोन नंबर से, अगर आपका ही व्हाट्सएप हैक हो जाए तो हुँ, आपके नंबर से कोई चीजें जाएगी तो लोग सोचेंगे कि यार मैडम ने या अंबर ने भेजा है तो मैं डाउनलोड कर लूं। पर नहीं, आपको थोड़ा सोचना चाहिए। अगर अंबर ने भी भेजा तो अगर आपको लग रहा है कि अंबर कभी ऐसा नहीं भेजती और आज अगर भेजा है तो आप पहले, मैं आपको कॉल करूंगी एक बार, या आप मुझे कॉल करके पूछिए कि मेघा आपने ऐसा भेजा है क्या। हुँ, हुँ, हुँ। तो इतना जागरूक तो आपको होना ही पड़ेगा। मतलब जो मैंने बताया कि गृह मंत्रालय, आई4सी, सब कुछ जो इतना हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं साइबर जागरूकता को, उसका कारण ये है कि साइबर फ्रॉड बहुत व्यापक हो चुका है और हमारा जी, हर काम डिजिटल हो चुका है। हमारा रिजल्ट ऑनलाइन आता है, चाहे आपका लेटर हो जॉब का, चाहे मेरा हो या कोई भी लेटर, सब कुछ ऑनलाइन हो चुकी। कब कहाँ का डेटा, आपने भी सुना होगा न्यूज में, व्हाट्सएप का 350 करोड़ का डेटा हैक हो गया था। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी जानकारी कहाँ से गई है या आपकी जानकारी कहाँ से गई है। हम लोग हर जगह डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, हर साइट विजिट कर रहे हैं, बिना ये जाने कि वो क्या अलाउ हमसे मांग रही है। कॉन्टेक्ट अलाउ हर वेबसाइट मांगी रही है आपसे। अब जब भी हम अलाउ करते हैं हम ध्यान नहीं देते, हमने कोई ऐप इंस्टॉल किया, क्लिक किया, टैप 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 टैप, इंस्टॉल हो गया। हमने जाना ही नहीं है कि उसने क्या मांगा हमसे। जब वो फ्रॉड होता है तब हम उस तक पहुंचते हैं कि यार हमने यहाँ पे अलाउ किया था इसलिए हमारी जानकारी वहां गई। जी, तो आपको वही स्टॉप थिंक टेक एक्शन जो मैं स्टार्टिंग से कहते हुए आ रही हूँ, और आपको 1930 और साइबर क्राइम डॉट कुछ याद रखें या ना रखें, पर 1930 और cybercrime.gov.in तो याद रखना ही पड़ेगा मैडम। जी। कि एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें जाके आप हर एक चीज चेक कर सकती हैं, बिना अपना नाम बताए भी अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकती हैं। और ये सब कुछ घर बैठे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, आपकी शिकायत आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर दी जाती है कार्रवाई के लिए। जी। क्या आप जो हनी ट्रैप वाले केसेज़ की बात कर रही थी, वो कैसे होता है? ताकि लोगों को पता चले? क्योंकि बहुत सारे लोग वही होते कि हैं जो सोशल मीडिया पे आपको फंसाया जाएगा। सबसे पहले आपसे बात की जाएगी कि हेलो हाय से चालू होती है चीजें, कि वो फिर दिखाया जाता है कि आईपीएस या आईएएस की अधिकारी की फोटो, या गृह हुँ, मंत्रालय में बहुत अच्छी पोस्ट बताया जाता है हुँ, कि फिर वो बाहर विदेश, कई बार विदेश में भी रहते हैं, कि फिर हम आपको गिफ्ट भेजेंगे। फिर वो गिफ्ट कस्टम डिपार्टमेंट में आके फंस जाता है, फिर कस्टम डिपार्टमेंट का अधिकारी कॉल करता है कि आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट आया है यहाँ से, पर इसमें अनलीगल चीजें पाई गई है, आधार कार्ड वगैरह हैं तो, हुँ, और वो आपके नाम से, तो आपके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाएगा। या आपको ये गिफ्ट छुड़ानी, फिर वो व्यक्ति आपको कॉल करेगा, प्लीज बचा लो, ऐसा ऐसा हो गया है, प्रॉब्लम हो गई है। तो लोगों हुँ। ने लाखों करोड़ों रुपए दे दिए मैडम इसके नाम पे भी। ओह माय गॉड! कि मैं तो किसी की भी फोटो लगा के किसी का भी वीडियो चला सकती हूँ मैम। आपको मैंने बोला कि आपको सत्यता जाननी पड़ेगी। पर यही है कि लोग मतलब लड़कों की प्रोफाइल में भी लड़कियों की फोटो लगा के, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा उस चीज के बारे में। जी, ऐसे ही होता है। एक केस मैंने वीडियो देखी थी कि कोई लड़का पंजाब से कनाडा जाता है, स्टूडेंट। ऑफ कोर्स जब हम माँ-बाप से दूर होते हैं तो थोड़ा-सा यहाँ पे सेल्फिश लोग हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, तो थोड़ा हम अकेले पड़ जाते हैं। तो उस लड़के को ऐसे ही हनी ट्रैप में फँसाया गया किसी लड़की के थ्रू, और वो कॉल पाकिस्तान से आ रहा था, पाकिस्तान के नंबर अच्छा। से, ठीक है? और वो लड़का अकेला था, वो भी मतलब वो भी उसकी बातों में आ गया। धीरे-धीरे करके उस लड़की ने उसको पैसे निकलवाने शुरू किए। वो देता गया क्योंकि वो होता है ना कि जब आप अकेले हो, इमोशनल हो, ऊपर से कोई आपसे हम्म। 2 बातें भी कर ले ऐसे प्यार से, आपको लगता है बस मुझे मिल गई मेरी दुनिया। तो क्या हुआ, जब वो लड़का बहुत ही लोन्स ले लिए उसने, बहुत ज़्यादा वो कर्ज़े में आ गया। तो अब वो इमोशनल डिपेंडेंट भी हो चुका था उस लड़की पर। वो बोल रही है अगर तू मुझे नहीं देगा पैसे तो ठीक है फिर, खत्म हो रही है आज से हमारी फ्रेंडशिप। ठीक है? और वो लड़का इतना डिपेंडेंट हो गया उस पर, मतलब उसने इतने अच्छे से बात की उस लड़की ने कि वो हाँ। बोल रहा है मैं मर जाऊँगा अगर तू मेरे से बात करना बंद करेगी। अब वो तो पैसे के लिए आई थी ना, जैसे ही वो लड़की ने उससे डिस्कनेक्ट किया, ब्लॉक किया उसे, उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। बहुत इमोशनल, एक ही एक लड़का था अपने घरवालों का।
तो मतलब हनी तो ट्रैप। आपने मतलब यंग जनरेशन का बताया मैडम, मेरे पास ये जो आपने कहानी बताई सेम एक बुजुर्ग व्यक्ति था, वो भी अकेले ही थे हाँ जी। पर अपने घर से बहुत अच्छे थे। तो वही महिला मित्र मिली उनको ऑनलाइन, हम्म। फिर उन्होंने अपना दुख बताया। ऐसा दुख बताते 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 उनने भी मतलब उन अंकल के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर लिया था हम्म। कि हम किसी से इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। और उनका दुख जब आप अपना समझने लग जाते हैं तो उनको छोड़ने का डर कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद मैं तुमको छोड़ सकती हूँ। वो हम्म। अमाउंट देते उसकी मदद करते करते शायद वो पूरा खाली हो जाते हैं, और एक टाइम ऐसा था कि वो या तो सुसाइड कर लेंगे या मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जी। इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। मतलब अगर बुजुर्ग व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति अकेला है तो उसको घर वालों को साथ देना चाहिए। और आप ऑनलाइन दोस्त नहीं ढूंढ सकते, कि मैंने पहले भी कहा है कि फोटो के पीछे बैठा व्यक्ति लड़का है या लड़की है, फ्रॉडेस्टर है कि नहीं है, आप नहीं जान सकते ना इस चीज को। जी। तो आपको प्रोफाइल का अबाउट जरूर चेक करना चाहिए कि प्रोफाइल बनाई कब गई थी। ऐसा ना हो कि प्रोफाइल 4 दिन पहले ही बनाई गई थी सिर्फ आपका यूज करने के लिए। राइट। ये सब चीजें जाननी पड़ेगी आपको। जी, क्या आप जब इस जॉब में नहीं थी बचपन से लेके आज तक, तब भी आपके सामने कुछ ऐसे केसेस आए कि आपको लगा कि आपको कुछ कुछ करना चाहिए बट आप कर नहीं पाई उस टाइम पर? नो मैम, देखिए साइबर फ्रॉड बढ़ा ही अभी मेरे ख्याल से 10 साल ही हुआ है जब जो इतना ज्यादा आया है ये साइबर फ्रॉड। मतलब मैं 10 साल भी ज्यादा ही हो गए। मैं 2016-17 से देख रही हूँ बहुत ज्यादा, जब से मोबाइल की चालू हुआ है, एंड्रॉइड फोन आने चालू हुए हैं, सब कुछ डिजिटल हो गया, पेमेंट डिजिटल हो गई, लोगों ने सोशल मीडिया का यूज करना चालू कर दिया, क्रिएटर बनने लगे, इन्फ्लुएंसर बनने लगे, हुँ, तब से ज़्यादा जॉब हुआ है। ऑफर आपको हर चीज जो ऑनलाइन होने लगी उसके बाद। कि अगर विज्ञान आया था तो अभिशाप भी आया था। जब हम जो आप बोल रहे हो कि मैंने पुराने समय में जो विज्ञान का हमने पढ़ा था कि विज्ञान आविष्कार है तो अभिशाप भी है। जी। तो हर टेक्नोलॉजी अगर अभिशाप है, आविष्कार है, अभिशाप है, सब कुछ आपको दिखेगी। मतलब निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। जी। तो बस वही चीजें हैं कि इसलिए जागरूकता फैलाने का कारण, आपके और मेरे मिलने का कारण भी आज यही है कि हम लोगों तक जागरूकता फैला सकें, लोगों को उनके हक की वेबसाइट्स बता सकें कि आप कहाँ जाके कैसे बच सकते हैं। जैसे कि अगर आपके आधार कार्ड से आप कोई फ्रॉड ना हो तो आप जाके घर बैठे चेक करिए संचार साथी.com पे। कोई फ्रॉड होता है तो आप 1930 में कॉल करिए। कोई फ्रॉड नहीं हो रहा और आपको कोई कॉल भी आ रहा है तो भी आप जाके उस नंबर की रिपोर्ट करा दीजिए। हुँ, क्योंकि हुँ। हम क्या करते हैं, अगर मुझे कोई कॉल आ रहा है तो मैं सीधे बस ब्लॉक कर देती हूँ। तो आपने ब्लॉक किया मतलब वो आपके मोबाइल में ही ब्लॉक है। पर अगर आप उस नंबर की रिपोर्ट 1930 में करते हैं तो वो नंबर पूरी जनता के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो सस्पेक्ट के नजर में आ जाएगा वो नंबर। ये सब चीजें हैं। तो ये फ्रॉड जो होता है, मैं जेंडर बायस्ड नहीं हो रही हूँ यहाँ पर, इसमें लड़कियाँ ज़्यादा फँसती हैं, लड़के ज़्यादा फँसते हैं? देखिए कोई मैडम भी। हाँ सभी इक्वली है मैडम। मतलब हुँ, लड़कों को भी जॉब की जरूरत है, आजकल लड़कियां भी जॉब के लिए हो रही है, तो वर्क फ्रॉम होम के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड हो जा रहे हैं। जी। मतलब नॉर्मली इंस्टा पे पेंसिल पैकेजिंग के नाम पे बहुत फ्रॉड हो गए। कौन-सी सॉरी? नटराज पेंसिल, वो मैं रील्स देखती रहती हूँ तो मेरे पास भी आता है कि घर बैठे पेंसिल पैकेजिंग करिए, नटराज पेंसिल पैकेजिंग के नाम पे। ओह! जैसे ही आप उस प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क मांगने लग जाते हैं वो। फिर हुँ, आपकी प्रोफाइल बनाने की शुल्क, फिर रजिस्ट्रेशन फीस, मतलब वो कहीं ना कहीं पैसे मांगते 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 कि अभी इतना लगाइए, फिर आपको बाद में रिटर्न किया जाएगा, आपकी प्रोफाइल तैयार की जा रही है, आपका अकाउंट खुलाया जाएगा। मतलब जो जॉब को आप चाह रहे हैं उस जॉब के नाम पे भी आपके साथ मिनिमम 10,000 तक का फ्रॉड ऐसे ही हो जाता है। पहले रजिस्ट्रेशन फ़ी, लोगों को लगता होगा चलो हाँ, ये एप्लीकेशन फ़ी है, फिर फिर वो उससे डॉक्यूमेंटेज बढ़ती। फीस, जी। फिर अकाउंट्स खुलाने के नाम पे, मतलब वो छोटा छोटा करके भी आपको 10,000 तक का तो अमाउंट कहीं नहीं गया फ्रॉड के नाम पे। और लोग इजीली देते हैं कि यार घर बैठे जॉब मिल रही है अब तो। और क्या चाहिए? जी। हाँ, पर जब आपको जॉब चाहिए तो आप पैसे दे क्यों रहे हैं? वो तो सामने वाला व्यक्ति देगा ना, वो तो आपको काम देगा। हुँ, अगर इतना ही सोच लेना लोग तो भी शायद फ्रॉड ना हो। कि होटल रेटिंग, आपको एक बस वीडियो लाइक करने पे पैसे मिल रहे हैं, आपने 1,000 लगाए आपको 2,000 आए। मतलब अभी जो ट्रेडिंग फ्रॉड हमारे यहाँ है तो वो 44 लाख तक गए हैं। मतलब मैं बालाघाट जिले की बात करूँ, 44 लाख 25 लाख तक का फ्रॉड है। क्या होता है उसमें कि आपको बोला जाता है कि होटल रेटिंग करनी है आपको घर बैठे वर्क फ्रॉम होम के नाम पे। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाता है। आप हुँ, 1,000 लगाती हैं आपको 1,200 आएंगे, 2,000 लगाती हैं 2,200 आते हैं, 6,000 लगाएंगे 7,000 तक ऐसे अमाउंट आते हैं। फिर आपको बोला जाता है कि अब इसमें आपको पैसे लगाना है,
जब आप 25-26 लाख लगाते जाएंगे तो उसके बाद आपको 50 लाख एक साथ मिलेंगे। तो व्यक्ति जब उसको स्टार्टिंग में तो लालच दे दिया गया ना कि कम निवेश पे ज्यादा का लालच, उसको मिल रहा था पैसा, तो उसको लगने लगा कि ये वेरीफाइड है। और वो लोग ऐसे ऐसे अमाउंट की स्क्रीनशॉट डालते कि देखिए ये भी कस्टमर है। मतलब उस ग्रुप में हम्म। 90 में से 85 लोग तो उनके ही ग्रुप फ्रॉडस्टर ही रहते हैं। तो वो लोग बताते हैं हाँ हमारा पैसा आ रहा है, हमने लगाए थे, हमको 25 लाख। तो एक महिला ने ऐसा करते करते जेवर वेवर बेच के 25 लाख लगा दिया, और उसकी प्रोफाइल में उसको 50 लाख रिटर्न का दिखने लगा। तो उसने सोचा अब निकालना चाहिए। तो जैसे ही उसे निकालने का ट्राई किया गया तो उसको बोला गया कि नहीं, आपको और 6 लाख लगाने पड़ेंगे, तब आप ये अमाउंट निकाल पाएंगे। तो मतलब वो अमाउंट निकालने के चक्कर में व्यक्ति और उस दलदल में फंसता जाता है। मतलब कि पहले तो वो जो नंबर उनको वहां पे दिखता है कि 25 का 50 हो गया, वो एक नंबर होता है, वो पैसे नहीं होते। बस नंबर होता है मैडम। और उसपे जो लोग होते हैं जो उस ग्रुप में जुड़े हुए, जो आपसे बात कर रहे हैं और आपको बताते हैं, वो उनके ही लोग होते हैं, वो ग्रुप ही ऐसा क्रिएट करते हैं। पूरी तो टीम स्टार्टिंग होती में है। तो उन्होंने आपको लालच दिया, 1000 रुपए के 1200 दे दिए, 2000 के 2200 दे दिए। ऐसा वो जी। 3-4 स्टेप तक देते हैं। फिर वो हम्म। अपनी पॉलिसी बताते हैं कि आपको इतना लगाना पड़ेगा तो ही आपको रिटर्न। तो व्यक्ति लगाते चलता है कि हाँ पैसे बढ़ तो रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग में दिखा रहा था। कि जब वो अमाउंट उनका कंप्लीट हो जाता है कि जो अब निकाल पा रहे, तो उसको निकालने के लिए भी उनको और पैसों की डिमांड की, और लगाते जाए। तो फिर उनको समझ में आता है कि ये फ्रॉड है। ट्रेडिंग फ्रॉड मतलब जब बोल। मैंने एक दो लोगों से बात करी कि आपको अगर किसी से पूछ लेते तो शायद आपको पता लग जाता है ये फ्रॉड है, तो उनका कहना नहीं मैडम, हम उस लालच में इतना फंस चुके होते कि हमको आपकी बातें ही गलत लगती, कि मैं हम्म। पैसे कमा रहा हूँ तो वो चीजें आपको बुरी लग रही, तो शायद मैं आपकी बात भी नहीं सुनता। तो यहाँ तक लोगों की मानसिकता, उनकी उनकी बात करने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनको अपनी प्रोफाइल लाइफ स्टाइल दिखाने का तरीका ऐसा होता है मैडम फ्रॉडस्टरों का, कि आपको सिर्फ उनकी ही बातें सच लगती है। जी। चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड में देख लें, चाहे आप हनी ट्रिप में देख लें, कि मतलब अगर कोई महिला मित्र भी बात कर रही तो वो उनका तरीका ही ऐसा है। क्योंकि उनका तो ये प्रोफेशन है। बन जाता है, तो वो हाँ। एक्सपर्टीज बोल सकते हैं उनको, कि उनकी एक्सपर्टीज ये बन हाँ, जाती है, तो उनके उनके लिए पास अपने से साइकोलॉजी। ज्यादा चीजें हो रही है, अपने से ज्यादा टूल्स हैं यूज करने के लिए। जी। ये जी। सब चीजें हैं। एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट आप सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो आप वो हमेशा जो बोलती हैं कि स्टॉप, थिंक एंड एक्शन, उसके अलावा आप सबको, पूरी सोसाइटी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम? बस यही है कि आप सभी साइबर जागरूक बनिए। साइबर जागरूकता ही साइबर फ्रॉड से आपको बचा सकती है। और जो मेरी पर्सनल लाइफ का है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं से भी उठ के यहाँ खड़ा हो सकता है जहां मैं खड़ी हुई हूँ। तो आपको हार नहीं माननी है। अगर आप में हिम्मत है तो आप हार नहीं सकते, और आप अपनी कामयाबी का अपना लक्ष्य पा सकते हैं, जैसे कि मैंने पाया। अगर मैं पा सकती हूँ तो आप भी पा सकते हैं। आपके लिए क्लैप मैम, आपके स्ट्रगल थैंक के। यू मैम। जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द पॉडकास्ट, वी रियली थैंक यू अप्रिशिएट नंबर। माय एफर्ट्स। जी, थैंक यू सो मच।